खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से है। जनपद बरेली तहसील नवाबगंज में आज समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री भगवत शरण गंगवार ने तमाम मुद्दों को लेकर जनता की समस्याओं को लेकर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। एशियन मीडिया के लिए शैलेंद्र गंगवार की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, पेमेंट करवाना या तो करना कहना चाहिए फैक्ट्री का काम है, और जब लेट होता है तो सरकार कराती है जी पेमेंट। और इस सरकार को किसानों से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मन चाहे कहना चाहिए। अभी पिछले साल का दिया नहीं है, इस साल और खरीद लिया। किसानों की क्या दुर्दशा है, किसे कोई अपनी बिटिया की शादी करना चाहता है तो कोई मरीज है किसी के परिवार में। बहरहाल पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है किसानों को, और फैक्ट्री वाले नहीं कर रहे हैं। हमने इस संबंध में अधिकारियों से पहले भी बात की थी। हम पिछली तारीख को 5 जनवरी को आए थे, तो भी हम ज्ञापन हमने टाइप करवा लिया था एसडीएम के लिए कि अगर इन्हें इतने दिन में नहीं दिया तो हम आंदोलन करेंगे, और फिर उसमें आप ये नहीं कहेंगे आप क्या कर रहे हैं। जी मंत्री जी, मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जब इलेक्शन हुआ था उस समय विधानसभा के इलेक्शन के दौरान इन्होंने ही घोषणा की थी किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर किया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की है, राज्य में भी बीजेपी की है। इसके बाद भी इधर दूसरी तरफ उन्हीं के नेताओं का कहना है कि हम अपने वादों पे खरे उतर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो आप देखिए कि वादे पे कितने खरे उतर रहे हैं और कितने काम करवा दिए। लगभग 7-8 साल हो गई, 8 साल हो गए सरकार को। सरकार का कोई नवाबगंज में जरा नजर घुमा के कोई बड़ा काम, क्या छोटे काम तक नहीं है। सड़कों की मरम्मत अगर हमारी सरकार का पैसा नहीं आया हुआ होता, जो बाद में इनकी सरकार में मरम्मत होती रही, तो पूरे नवाबगंज की सड़कों की दुर्दशा होती। इनका कोई काम नहीं है। इनका काम यह है कि किस तरीके से सरकार चलाई है, और उस सरकार को चलाने में इनके एक बड़े नेता ने एक बात कही थी कि यदि कभी सत्ता हाथ लगे तो देश की धन संपत्ति, जंगल जमीन, बड़े बड़े प्रतिष्ठान, यानी जितना भी दे सकते हो अपने 10-20 धनी विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दो, और 95% जनता को भिखारी बना दो, तो 7 जन्मों तक सरकार रहेगी। ये स्टेटमेंट मैंने बहुत पहले भी एक बार दिया था आप लोगों के लिए। उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और यहाँ के भी एक बड़े नेता ने मेरे ऊपर कमेंट किया था कि हम इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे, लेकिन हम इंतजार करते रहे, मुकदमा आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इनका तो एक ही है कि सत्ता कैसे रखी जाए, और उस सत्ता की बेईमानी का आलम यह है, यानी कुंभ को व्यापार का अखाड़ा बना दिया। जिस दिन ये भगदड़ मची है, लोग मरे हैं, जहां हजारों की तादाद मरे, केवल 30 दिन आए। अब वो बात सब उजागर हो रही है। और उस दिन ये भी छपा था एक साइड में कि इस कुंभ के मेले से सरकार को 2 लाख कुछ हजार करोड़ की आमदनी हुई। तो ना आमदनी का अड्डा, इसीलिए व्यवस्थाएं कुछ नहीं और लोगों को बुलाते चले गए। बहुत सारे लोगों को कार्ड भेजे गए। तो ये इनकी बहुत ही खराब गतिविधियां हैं, लेकिन पब्लिक बेचारी जागरूक नहीं है, इसलिए इन्हें बना देती है। 3 बार मोदी साहब का एक भी वादा पूरा हो गया वो हिंदुस्तान के अंदर। हर 3 महीने 2 महीने के बाद में एक नया प्रश्न डाल देते हैं, पिछलों की लोग भूल जाते हैं। सर एक बात और जानना पूरी होने दीजिए। अब आप बीच में बोलो कैसे काम चले। इनका भगवान मालिक है, ये सरकार को चलाना चाहते हैं 7 जन्मों तक, और उसी क्रम में जो इनने कहा था कि 95% लोगों को भिखारी बना दो। हमने अपनी सरकार में भी धरने आंदोलन किए अगर हमें पसंद नहीं आया तो, लेकिन गुंडागर्दी करते हैं। ये हमारे साथ का कोई आदमी जमीनों का काम करता हो, आज नवाबगंज पूरा लूटा जा रहा है। एक तरीके से व्यापार करने वाले व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मजाक सा बना रखा है समाज में। लेकिन इसके लिए जागरूकता पब्लिक को लानी पड़ेगी, और मेरा तो कहना है कि आप लोगों का भी इस जागरूकता में बहुत बड़ा दायित्व है कि आप लोग पब्लिक को जागरूक करें, सही बात को लिखें और सही मैसेज दें। जी मंत्री जी, मैं जानना चाहूंगा कि जब भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय थाने के अंदर निरीक्षण
के लिए आते हैं तो नवाबगंज की जनता जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनका स्वागत सम्मान इतना किया जाता है कि निरीक्षण जो है स्वागत सम्मान में बदल जाता है। इस तरीके से क्या जनता के लिए न्याय मिल सकेगा? ऐसा ये बड़ा अजीब विषय है। जहाँ तक मैं कप्तान साहब की बात करूँ, कप्तान साहब एक अच्छे IPS अफसर हैं, ईमानदार लोग उनकी तारीफ करते हैं। स्वागत और सम्मान किस लिहाज से किया जाए कि एक अच्छे आदमी का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो स्वागत सम्मान होता है वो चाटबारता और चापलूसी के लिए किया जाता है, चापलूसी के लिए। और जब चापलूसी होगी तो जो स्वागत करने वाले हैं वही तो लूटने वाले हैं। ये क्यों भूल जाते हैं? जी, लूटने वाले वही है नवाबगंज। मेरे पास तो लोग आते हैं, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, बताओ चलो मैं बैठ रहा हूँ तो अपना काम करो, लेकिन उनमें बेचारों में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मुझे बैठा कर काम कर पाए। महोदय, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि गड्ढा मुक्त भारत। अभी हाल ही में हम लोगों के द्वारा एक खबर लगाई गई थी, जो पुल है दामी खेड़ा का पुल बोला जाता है और कई गांव का रास्ता है। उस पुल के पास इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, जैसे हाल ही में एक घटना हुई थी जल्द में, गूगल मैप से लोग आ रहे थे, उनकी हत्या हो, वो कार गिरी जाके और वो लोग मर गए। उस एक तरफ गड्ढा मुक्त भारत हो रहा है, वहीं इतने गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी पुल समाजवादी ने बनवाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये विषय नहीं है कि किसने बनवाया, जिसकी सरकार होती वो काम करता है। और हमने इतने काम किए कि पूरे नवाबगंज में कहीं कुछ होना, वैसे तो ये है कि पैसा ज्यादा हो, एक जोड़ कपड़े तो 10 जोड़ खरीद लो, 10 के, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन कहीं कोई काम होने को परेशानी, काम ना होने की वजह से परेशानी नहीं। और जहाँ तक गड्ढों की बात है महोदय, तो मेरा बड़ा साफ कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि जो PWD का मिनिस्टर था मिस्टर जितिन कुमार जी, वो 1300 करोड़ रुपए गड्ढों का जो निकाला, एक गड्ढा नहीं पटा और वो सब खा गए, वो सरकार ने, और उससे इलेक्शन लड़ लिया। जितिन कुमार ने लड़ा पीलीभीत का इलेक्शन, तो कैसे गड्ढा भरे जाएंगे? और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरनपुर की मीटिंग में अखिलेश यादव ने कही, जो कभी गलत बात नहीं बोलते जी। मैं इसलिए तो जब पैसा गड्ढों का सब सरकार निकाल लेगी, काम नहीं कराएगी, तो उससे कोई पूछने वाला था नहीं। सारे ठेकेदारों से एडवांस में पेमेंट ले ली, दे दिया और सब को उल्टा वापस ले लिया, तो गड्ढे कैसे, लोग मरेंगे ही, तो कैसे गड्ढा भरे जाएंगे? और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरनपुर की मीटिंग में अखिलेश यादव ने कही, जो कभी गलत बात नहीं बोलते जी। मैं इसलिए तो जब पैसा गड्ढों का सब सरकार निकाल लेगी, काम नहीं कराएगी, तो उससे कोई पूछने वाला था नहीं। सारे ठेकेदारों से एडवांस में पेमेंट ले ली, दे दिया और सब को उल्टा वापस ले लिया, तो गड्ढे कैसे, लोग मरेंगे ही। महोदय, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, हो सकते हो रहे हो, लेकिन कहीं नवाबगंज में कुछ दिखाई दे रहा है कि बरेली में कोई काम होता वो दिख रहा है? कोई इंटर कॉलेज बनवा दिया हो, डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तो बात अलग है, कहीं मेडिकल कॉलेज बनवा दिया हो, कहीं PGI बनवा दी हो। हमारी सरकार में सब बने थे, सब बने थे, 11 मेडिकल कॉलेज बने थे एक वर्ष में, और सीटें बढ़ा दी थी बहुत सारी। अब सुना जा रहा है इस बजट में मोदी ने जो अभी दिल्ली में बजट प्रस्तुत किया है कि उसमें कुछ सीटें बढ़ाई, पूरे देश के अंदर 100 सीटें जी ना, 1100 सीटें, गलत कह 1100 सीटें। अब जैसे आप पूछिए, वो विषय बड़ा हो जाएगा जी। सबसे मैं जानना चाहूंगा कि नवाबगंज की जनता के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? नवाबगंज के लोगों को, उनके बेटी बेटों को जागरूक करने के लिए नवाबगंज में इतने स्कूल बनवाए, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, लड़कियों के कॉलेज, GTI और बहुत सारे हैं,
पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। बेसिक एजुकेशन के 5वें से 8वें तक का स्कूल सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज में। सोच एक ही थी कि जिस परिवार का बेटी और बेटा पढ़ जाए तो वो परिवार संपन्न हो जाता है, वो समाज संपन्न हो जाता है, वो इलाका संपन्न हो जाता है, जागरूकता आ जाती है। लेकिन नवाबगंज के लोग जागरूक नहीं हुए। ये कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूंगा कि मेरी कमी रह गई। उन्हें अच्छे और वो खराब की पहचान नहीं है आज भी। आज लोग कहते हैं कि बड़ी खराब चर्चाएं पूरे क्षेत्र में होती हैं, बड़ी खराब, कि जिधर देखो दलाली, जिधर देखो पैसा लेना। तो ये सब कहना चाहिए, तभी खत्म होगा। नवाबगंज के लोगों को सुकून तभी मिलेगा कि नवाबगंज के लोगों की सोच अच्छे लोगों के साथ बैठने की और उनके साथ रहने की। इससे पहले बात चल रही थी अभी क्राइम की कुछ देर पहले, तो क्राइम को लेकर हम बात करना चाहेंगे नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण को लेकर बहुत ही ज्यादा बयानबाजी होती है कि हर तरह से नारी की सुरक्षा प्रदान कराई जा रही है। वहीं हाल ही में कुछ समय पहले एक लड़की की हत्या कर दी जाती है, कहीं पर लड़की अगर अगवा की जाती है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाते हैं। इस पर क्या कहें? परसों के पेपर में 7 घटनाएं इस तरीके की बरेली में लिखी गई थी कि नारियों की हत्याएं होगी, उनकी आज तक मुलजिम नहीं पकड़ पाए और किसकी डेड बॉडी ये भी नहीं पकड़ पाई पुलिस। ये तो एक अलग विषय हो गया, पुलिस का जुम्मा है। बात सरकार की है। जब मणिपुर के अंदर नंगा करके आग लगा दी जाए और क्या क्या हुआ है सबको जानकारी है। ना गृह मंत्री गया और ना प्रधानमंत्री गया वर्षों तक, और वो विवाद आज भी चल रहा है। तो आप नारी सशक्तिकरण का नारा देने से क्या हो जाएगा? आपने हिंदुस्तान की वो लड़की हैं जिनने हिंदुस्तान के लिए स्वर्ण पदक लाके दिया कुश्ती में, और वो 3 महीने तक उसमें दिल्ली के जंतर मंतर कहना चाहिए धरना देती रही, और उन्हें पुलिस ने, इस सरकार ने पुलिस से लाठी मरवा के कहना चाहिए उन्हें वहां से हटा दिया, और उनकी आज तक FIR नहीं लिखी गई। बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को से कुछ लिखा भी गया, तो आज तक हुआ कुछ